नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मत शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार और कविता बादल राग, यानी ये जो आपकी कविता पाठ्यक्रम में दी हुई है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो हम देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या फिर ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि छायावादी कवियों में निराला छायावाद के सच्चे प्रतिनिधि कवि है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम भूमिका के रूप में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, छायावाद प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद का जो आरंभ है या आविर्भाव है वो इतिवृत्ति प्रधान यानी घटना प्रधान या कहानी प्रधान हम कह सकते हैं। इतिवृत्त का मतलब होता है घटना या कहानी, तो इतिवृत्त प्रधान या घटना प्रधान और बहिर्मुखी स्थूल जो कविताएं हैं उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। यानी छायावाद का जो आविर्भाव है वो किस प्रकार से हुआ? छायावाद का आविर्भाव है वो एक तो घटना प्रधान या जिसको हम कहते हैं इतिवृत्त प्रधान तथा स्थूल जो बहिर्मुखी स्थूल जो कविताएं हैं उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ है। और इसके मूल जो परिवर्तन है उसमें तत्कालीन जो सांस्कृतिक चेतना है, तत्कालीन उस समय की जो सांस्कृतिक चेतना है और नवीन मानवीय बोध, इसका प्रमुख हाथ रहा है। यानी मानवीय चेतना जो तत्कालीन इसका जो मूल आविर्भाव है, इसके मूल परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, एक तो हुआ इसमें तत्कालीन जो सांस्कृतिक चेतना है, तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना और मानवीय भाव, मानवीय नवीन भावबोध उसका हाथ रहा है। इसके परिवर्तन में, किसके परिवर्तन में? छायावाद के। और छायावाद किसके प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ? एक तो इतिवृत्त घटना, इतिवृत्त प्रधान यानी जिसको हम कह सकते हैं घटना या कहानी प्रधान, और इसके साथ इतिवृत्त प्रधान या घटना कहानी प्रधान और बहुमुखी स्थूल कविताओं के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। ठीक है, इसके बाद ध्यान में आ गई। और छायावाद सूक्ष्म और चेतना के प्रवाह में, चेतना के
शिल्प में बंधा एक प्रवाह है, जिसमें जीवन की जो बाह्य शक्तियाँ हैं या फिर भीतरी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उसका उद्घाटन होता है। छायावाद में जीवन की जो बाह्य शक्तियाँ हैं या फिर जीवन की जो सूक्ष्म भीतरी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनका उद्घाटन होता है। और जहाँ तक छायावाद की दृष्टि से निराला जी की काव्य चेतना का अगर प्रश्न है, वहाँ पर हम स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि निराला जी यथार्थवादी है। निराला जी क्या है? निराला जी यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। निराला जी यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी है। और इनके साथ वे छायावादी हैं। वे छायावादी भी हैं, प्रगतिवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, प्रयोगवादी है और इसके साथ साथ छायावादी भी है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निराला जी आधुनिक काल की जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो प्रयोगवाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, यथार्थवाद, आदर्शवाद जो भी है, इनमें वो सभी जगह जो है आबद्ध दिखाई देते हैं, उसमें बंधे हुए दिखाई देते हैं और छायावाद के वो प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। निराला जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये थी थोड़ी भूमिका। अब हम निराला जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, महाप्राण निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महाप्राण निराला जी को छायावाद का सच्चा प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, कवि माना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। और इसका ये कारण है कि उनके काव्य में छायावादी काव्यधारा की समस्त प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं वे स्पष्ट दिखाई देती है। इनके काव्य में छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो इनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि निराला जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। और इस प्रकार से हम इन प्रवृत्तियों की दृष्टि से बात करें तो कुछ काव्यगत जो प्रवृत्तियां या इस निराला जी की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिनमें पहली विशेषता हम देखते हैं व्यक्तिकता। व्यक्तिकता छायावादी कवि निराला जी की काव्यगत प्रवृत्तियां या विशेषताओं के रूप में हम पहली विशेषता देखते हैं व्यक्तिकता। व्यक्तिकता का मतलब होता है व्यक्ति से संबंधित। महाकवि निराला जी के जो भाव सौंदर्य है, यानी भाव कविताओं का जो भाव है, उसकी सुंदरता है, भाव सौंदर्य है, वो उन भाव सौंदर्य के सौंदर्य में जो तत्व मिल जाते हैं या मिल गए हैं, उनमें व्यक्तिवादिता का प्रमुख स्थान है। यानी इनके काव्य में व्यक्तिवादिता का प्रमुख स्थान है। व्यक्तिवादी जो तत्व है वह मुख्य रूप से इनकी कविताओं में दिखाई देता है, व्यक्ति संबंधी।
उनके काव्य में व्यक्तिकता या तो ईश्वर के प्रति आत्मनिवेदन के रूप में व्यक्त हुई है। इनके काव्य में, निराला जी के काव्य में, इनके काव्य में व्यक्तिकता या तो ईश्वर के सामने आत्मनिवेदन के रूप में व्यक्त हुई है, या फिर इनकी जो रचना है सरोज स्मृति, यानी या कह सकते हैं हम प्रणय संबंधी चर्चाओं में इनकी, या फिर प्रणय संबंधी चर्चाओं में इनकी व्यक्तिकता को स्वीकार हम करते हैं। यानी इनकी व्यक्तिकता का जो भाव है, व्यक्तिकता जो व्यक्तित्व जो तत्व है, वो या तो इनके ईश्वर संबंधी जो आत्मनिवेदन है उसमें, या फिर परिणय संबंधी चर्चाओं में दिखाई देता है। परिणय का मतलब होता है विवाह इत्यादि, प्रेम इत्यादि उनसे। तो सरोज स्मृति जो निराला जी की प्रमुख रचना हम कह सकते हैं, ये एक पिता द्वारा अपनी बेटी के लिए जो कविता लिखी गई है, संसार में हम इसको शोक गीत कहते हैं, सरोज स्मृति। सरोज की मृत्यु होने के बाद में अपनी बेटी, निराला जी की बेटी सरोज की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में वे दुखी होकर के कविता लिखते हैं सरोज की याद में, तो वो सरोज स्मृति है। उसमें सरोज स्मृति में उनके व्यक्तित्व की, जीवन की जो वेदनापूर्ण जो करुणा है उसकी झलक दिखाई देती है। वो रोते हैं, इसमें करुणा दिखाते हैं। इस कविता में, यानी सरोज स्मृति है, वो इनकी जो पुत्री है, इनकी बेटी है सरोज, उसकी मृत्यु के बाद में निराला जी कविता लिखते हैं उनकी सरोज की स्मृति में। उस समय वो बड़ी वेदनामय और करुणामय झलक इसकी दिखाई देती है। निराला जी की व्यक्तित्व में वेदनामय करुणामय जो भाव है, करुणामय व्यक्तित्वता दिखाई देती है। इनका जो व्यक्तिगत जीवन है या इनकी व्यक्तित्वता में करुणामय वेदनामय जीवन पीड़ा है, कह सकते हैं वेदना या करुणा की झलक इसमें दिखाई देती है। और इसमें निराला जी की असमर्थता भी दिखती है, विवशता भी दिखती है, समर्थता विवशता, और उस समय की जो पुत्री के मरने की जो पीड़ा होती है एक पिता को, उसकी चित्रण इसमें दिखाई देता है। बड़ा मार्मिक चित्रण है कि ये कान्य कुब्ज, एक पंक्ति है सरोज स्मृति की, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण होते हैं, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, खाकर पत्तल में करे छेद। तो इनमें वो अपनी विवशता या मार्मिक चित्रण है वो करते हैं, व्यंग्य प्रहार भी करते हैं। इस प्रकार से ऐसे कथनों में निराला जी की जो व्यक्तिगत मनोभाव है, वो ऐसे जो पैसों के भूखे जो लोग हैं, अर्थ पिशाच जिनको कहा जाता है, अर्थ पिशाचों पर करारा प्रहार करते हैं। और इसी व्यक्तिकता के कारण राम की जो शक्ति पूजा, इनकी जो रचना है, राम की शक्ति पूजा, इस कविता में भी वे राम के माध्यम से एक बात कहलवाते हैं, यानी राम जो पात्र है उसके माध्यम से एक बात कहलवाते हैं या ये भाव स्वीकार करते हैं। राम कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता आया विरोध, धिक जीवन, धिक्कार ऐसे जीवन को, धिक जीवन
दिक जीवन जो पाता आया विरोध। ये संसार है, इसमें विरोध ही विरोध दिखाई देता है। तो इसमें राम की शक्ति पूजा में राम भी ऐसे ही भाव, व्यक्तिकता का भाव स्वीकार करते हैं। जब दुखी हो जाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है राम को कि शक्ति तो रावण की तरफ चली गई है या रावण से प्रसन्न होकर के रावण को वरदान देगी, तो इस प्रकार के भाव में राम बड़े एक तरह से विचलित हो जाते हैं और कहते हैं मेरा तो अधिकार है ऐसे जीवन को, और हम तो इस मानव जीवन में केवल दुख ही दुख प्राप्त करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये विशेषता हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम अगली विशेषता की चर्चा वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के, यानी और विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप इस प्रश्न की भूमिका, यानी ये कहने का तात्पर्य प्रश्न क्या है, ये निराला जी की रचनाओं की सामान्य विशेषता है, या हम कह सकते हैं निराला जी की काव्यगत विशेषता या प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला जी की काव्यगत प्रवृत्तियाँ या काव्यगत विशेषता। तो इसमें आगे की विशेषताओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप किस प्रकार से पढ़े समझे, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।